गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है भाई बहन। इस कहानी का शीर्षक है भाई बहन। आइए सबसे पहले राजेंद्र बाला घोष का संक्षिप्त परिचय हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इस कहानी को आज हम आप लोगों को सारांश पढ़ाएंगे। इस कहानी का सारांश पढ़ाएंगे। सबसे पहले राजेंद्र बाला घोष का जन्म कोलकाता के पास, याद रखिएगा, राजेंद्र बाला घोष का जन्म कोलकाता के पास चंद्रनगर में हुआ था सन 1882 ईस्वी में। राजेंद्र बाला घोष लेखिका है जिनका जन्म कोलकाता के चंद्रनगर, जगह का नाम है कोलकाता के पास शहर है चंद्रनगर। राजेंद्र बाला घोष का जन्म हुआ चंद्रनगर में। वे मिर्जापुर के प्रतिष्ठित बंगाली परिवार पूर्णचंद्र घोष की धर्म पत्नी थी। मिर्जापुर में रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने पर हिंदी में लिखने लगी। इन्होंने हिंदी में बहुत सी बंगला कहानियों का अनुवाद भी किया और हिंदी कहानी लेखन का पथ प्रस्तुत किया। बहुत सी कहानी को इन्होंने बंगला से हिंदी में अनुवाद किया। इनके द्वारा रचित कहानी दुलाई वाली सन 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। राजेंद्र बाला घोष का मृत्यु 1949 में हुई। 1949 में राजेंद्र बाला घोष की मृत्यु हुई। राजेंद्र बाला घोष का ये जो कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भाई बहन, प्रस्तुत कहानी का पृष्ठभूमि स्वदेश प्रेम एवं नव जागरण से संबंधित है। ये जो कहानी है ये स्वदेश प्रेम, अपने देश में जो वस्तु बनता है उससे प्रेम करना, उसका इस्तेमाल करना, इस कहानी का पृष्ठभूमि है। बंग महिला ने अपनी इस कहानी के में भाई बहन को प्रतीक बनाकर अपने कथन को पुष्टि की है। कहानी में बाबू जयराम दास जी अपने पुत्र साहब, जिसकी उम्र 11 साल, और पुत्री सुंदर देई के साथ लेकर नाटी इमली, यानी जगह का नाम है नाटी इमली, वाराणसी में है, भरत मिलाप को देखने जाते हैं। मतलब एक मेला देखने जाते हैं। बाबू जयराम दास अपने छोटे बेटे और बेटी को लेकर, पुत्र और पुत्री को लेकर जाते हैं। सुंदर के पास कुल 4 पैसे, जो बेटी थी उसके पास कुल 4 पैसे, और उसी में मग्न है। सुंदर बाबू जयराम दास की बेटी है। साहब, जो रियल नाम नहीं है, साहब पुकारते हैं, बाबू जयराम दास के छोटा बेटा है। इनके ठीक विपरीत साहब खर्चीले मिजाज का है। दोनों खुशी खुशी मेला देखकर घर आते हैं। मेला देखकर घर आते हैं दोनों खुशी खुशी। एक दिन शाम को दोनों साहब के बड़े भाई श्री राम के पास जाते हैं। शाम का समय था। बड़ा भाई, जिसका नाम श्री राम होता है,
दोनों श्री राम के पास जाते हैं। दीपक के प्रकाश में एक पुस्तक पढ़ने में श्री राम मग्न हैं। यहाँ पर साहब जर्मनी के बनी हुई एक गाड़ी की बात करता है कि भैया मैंने एक गाड़ी खरीदा है, ठीक है, एक गाड़ी खरीदा है और वो गाड़ी जिसे उसने 5 आने में खरीदा है। इस पर उसके बड़े भाई श्री राम दुख प्रकट करता है, क्षोभ प्रकट करता है, गुस्सा प्रकट करता है और वह बच्चा साहब को समझाते हुए कहता है कि उन्हें कभी भी विदेशी सामान को नहीं खरीदना चाहिए, इससे हमारे देश का नुकसान होता है और विदेशी कारीगर को फायदा होता है। विदेशी कारीगर लाभान्वित होते हैं, फायदा उठाते हैं। उन्होंने साहब को समझाते हुए कहा कि उनके द्वारा तुच्छ खिलौने जैसे चीज को खरीदने से लाख रुपये प्रति वर्ष हर साल व्यर्थ में हिंदुस्तान से विदेशों में चला जाता है। उन्होंने साहब और सुंदर को समझाते हुए कहा कि उन लोगों को अभी वो आदत डालनी चाहिए कि वे स्वदेश की बनी हुई चीज को ही प्रयोग करें। उन लोगों को मतलब समझाते हुए कहा कि तुम लोगों को बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि स्वदेश की वस्तु को हम इस्तेमाल करें जो हमारे देश में बनता है। इस प्रकार प्रायः 20 वर्ष बीत गए। हरिराम वर्मा जो साहब जिसका नाम था ना, छोटे में साहब साहब बोलते थे, इनका रियल नाम था, वास्तविक नाम था हरिराम। एक प्रतिष्ठित वकील बने, एक प्रतिष्ठित वकील बन गए। उन्होंने अपने व्यय का अपने व्यय से उन्होंने अपनी ही व्यय मतलब अपने ही खर्च एवं प्रयास से मातृ भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाया, जहां केवल स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री होती थी। बाबू श्री राम अपने छोटे भाई के मन में इस प्रकार स्वदेश प्रेम और उपदेश का प्रभाव देखकर फूले नहीं समाये। सुंदर जो बाबू मतलब कि श्री राम के जो बहन थी सुंदर, वो उसकी विवाह एक देश हितैषी सज्जन व्यक्ति से हो गया। सुंदर देई अपने घर की मालकिन होकर अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कामों को बढ़ावा देने में लग गई। ये कहानी का मैंने सारांश पढ़ाया है। उसके बाद हम पेज नंबर 79 जो बंग महिला द्वारा लिखा गया भाई बहन जो कहानी है, इसे हम पुस्तक से लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।